भाई उनका आंसर खत्म नहीं हुआ। आप नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर, आपका जो आंसर दे रहे हैं ना वो थोड़ा गलत लग रहा है हमको। प्लीज प्लीज खराब मत करिए आप। भाई साहब आपको चांस मिलेगा, इसके बाद पूछिए क्वेश्चन आप। नहीं, पूछना पड़ेगा हमको, पूछना पड़ेगा। जी बोलिए। हाँ, सुनिए, पूछना पड़ेगा जी। आपको जो क्वेश्चन पूछता है आप लोग, जितना भी मतलब ऑडियंस में से जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, आप एग्जैक्ट उसका आंसर दीजिए ना। आप कहाँ से कहाँ चला जाती है, आप लॉजिकली आंसर बोलता है, कॉन्सेप्ट आपका कोई क्लियर नहीं है, किसी चीज के ऊपर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं देते। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसका आंसर डायरेक्ट कैंसिल कर देता है टीचर लोग। आप कॉन्सेप्ट नहीं देते, आप लॉजिक देते हैं। आपका कहना ये है इस्लाम मानो, दूसरा कुछ मत धर्म मानो, तो हम लोग हिंदू धर्म मानना छोड़ दें? नहीं बोल रहे ना आप, बोल रहे हिंदू गॉड इज वन। हाँ बोले आपने। हाँ तो उस भगवान को मानो, ये भी बोला आपने। लेकिन बाद में आप ये वर्ड क्यों यूज करते हो, जो आपको ये नहीं मानना है ये मानो, मीन्स मुसलमान को मानो, हिंदू को मत मानो, क्यों? और हम लोग देखिए, हम अपना फ्रेंड है, मुसलमान फ्रेंड है, उसके घर में जाके भी खाते हैं, उसका जब ईद होता है हम लोग को इनविटेशन मिलते हैं, हम लोग उसके घर में भी जाते हैं, उसके घर में भी खाते हैं। आप बोल रहे हैं कि मत जाओ मत खाओ, आप खुद ही तो डिवाइड एंड रूल कर दे रहे हैं। अगर डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं तो क्या धर्म हो गया? धर्म में तो डिवाइड एंड रूल होता ही नहीं है कभी। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा किया क्वेश्चन किया। आप एक मिनट सुनिए। अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मुझे कुरान में कोई चीज़ की टीचिंग मिली है तो मुझे इसे फॉलो करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना तो चाहिए? हाँ वो फॉलो कीजिए। नहीं एक मिनट, हाँ फॉलो कीजिए। आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे जो नहीं देखिए, आप मुझे अभी क्या बोले, कॉन्सेप्ट बताओ बोले ना। हाँ, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको। आपने मुझे कहा कि अगर कुरान में कोई चीज़ आती है तो मुझे फॉलो करना है कि नहीं करना है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अल्लाह ताला डज नॉट फॉरगिव द सिन of committing shirk with him, associating somebody equal in his divinity। अगर कोई भी शख्स अल्लाह के सिवा, देखिए मुस्लिम्स का क्रीड पहला क्या है, आपने कई बार सुना होगा मुसलमानों से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मीनिंग आप किसी भी मुस्लिम से पूछिए, आपके मुस्लिम फ्रेंड्स से, उनसे पूछिए उसका मीनिंग क्या है। वो कहते हैं देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम कहता है कि अगर कोई और आप चीज करेंगे जो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार नहीं है तो आप अपने जो भी दोस्त के साथ ये काम कर रहे हैं, आप उस दोस्त को धोखा दे रहे हैं। मैं आपको धोखा कैसे हो गया? मैं आपको बताता हूं कैसा है। मैं अगर सुनिए, अगर धर्मी बोल रहा है जो तुम धोखेबाज हो, अपना धर्म मान के धोखेबाज हो, वो कैसा धर्म हो गया? मैं वही तो देखिए, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहा? आपने जो बोला, देखिए ना, आपने बोला आपका जो ग्रंथ है वो उसमें वो लिखा है, लेकिन हमारे ग्रंथ में तो कभी कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है जो ये मत करो वो मत करो। कोई डिवाइडेशन एंड रूल बनाया नहीं हुआ है। देखिए मैंने हम अपना धर्म कैसे मानना छोड़ दें? मैं आपको छोड़ो नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब से वो भाई को यही तो कह रहा हूँ। नहीं, आपने यूज किया है, बहुत बार यूज किया है। नहीं आप एक मिनट, अगर ये नॉन मुस्लिम हर वर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं है तो वो ये नहीं है, कोई भगवान का इंसान नहीं है। तो हम लोग क्या भगवान ने नहीं बना तो किसने बनाया हम लोगों को? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन आप एक छोटी सी पॉइंट को मिस कर रहे हैं। नहीं एक मिनट प्लीज उनको पूछने दीजिए, प्लीज। इनके सवाल के साथ ही सवाल है हमारा। अरे भाई मेरा एक तो आंसर मुकम्मल होने दीजिए। सवाल मैं तीन का एक साथ कैसे जवाब दूं? साथ का ही सवाल है जी। एक्चुअल में हिंदू एक सभ्यता मानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी। एक्चुअली द धर्मा इज वेदांतिस्ट, ए सनातन धर्म। वेदांतिस्ट, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू ए सनातन धर्म देयर इज ओनली वन गॉड। Absolutely true. And we also believe that the God is one. Absolutely true. And the Ram, Krishna, these all are the avtaris Purush according to our Sanatan Dharma. Okay. So it's not a question of a Hinduism versus Islam. There is not mentioned that a dharma is Hinduism. Hinduism is a sabhyata. मैंने यही कहा। It's a culture. मैंने यही कहा। हिंदुइज्म एक सभ्यता है और सनातन हमारा धर्म है। तो एग्जैक्टली मैं यही बात, देखिए मैं यही बात बता रहा हूँ जब से कि जो सनातन धर्म है, कंपेयर कीजिए सनातन को इस्लामिक के साथ। आप एक मिनट नाम बोलिए ना। मनोज शर्मा। मनोज, आपने बहुत अच्छा किया फॉर दैट क्वेश्चन। देखिए मैं असल ये बात बता, मनोज जैसा आप दो चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, सनातन धर्म और एक सभ्यता को, जनरली 99% ऑफ द मुस्लिम ऑडियंस डोंट हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन देम। ये वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स है जो बहुत कॉमन पब्लिक कभी हार्डली सुनती है इसको। मैंने इसीलिए शुरू से क्या कहा, तो धर्म है हमारा। हाँ आपकी बात देखिए, धर्म सनातन है। देखिए मैंने आप सभ्यता से हम चलते हैं, वेरी ट्रू, और राजस्थान और वेस्ट। मैं इसीलिए देखिए मनोज आप देखिए मैंने क्या कहा, मैं खुद एक हिंदू हूँ।
मनोज, मैं खुद क्या बोला कि मैं खुद एक हिंदू हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, यहाँ की सभ्यता है मेरी। नहीं, हिंदू एक सभ्यता है। एग्जैक्टली, दैट्स अ हिंदुस्तान में कल्चर, रहते, वो इट्स अ सभ्यता कल्चर, अलग है। इट्स अ कल्चर। एक मानवता की सभ्यता को ही हमारे है ना? सनातन में हिंदू मानते हैं। मानते हैं मनोज, बिल्कुल आपकी उससे 100% बात सही है। मैं यही बता रहा हूं जब से। भाई का सवाल क्या था मालूम है कि आपने कहा कि दुर्गा पूजा में मुस्लिम लड़की जा सकती है कि नहीं जा सकती। और एक बात, हाँ आप एक बोले तो हाँ, मैं वही बात का आंसर दे रहा था। तो मैंने उस पर बताया, चूंकि मुस्लिम से ऑलरेडी बोल रहे हैं कि मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी गॉड नहीं है। अब आप जब मुझे बुलाते हैं पूजा पे, मैं आपके सामने आके बैठ जाता हूं और मैं आपके सामने प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, जबकि मैं दिल से वो बात नहीं मान रहा हूं। तो इस्लाम कहता है जो बात तुम दिल से नहीं मानते, तुम एक इनोसेंट अपने फ्रेंड को धोखा दे रहे हो। एज ए मुस्लिम मैं धोखा दे रहा हूं। हमारा सनातन भी मानते हैं कि भगवान एक ही है। हाँ, तो अच्छा मनोज, तो फिर अब आप बताओ कि मेरे आंसर में कहाँ पे वेरी गो रॉन्ग? मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। नहीं, आपका आंसर का एक ही तो, हमारे अनुसार एक ही तो गलती है। आप जो बोले, ये भाई जो पूछा, जो आप तो डिवाइडेशन रोल कर रहे हैं। आपके अनुसार क्या हम हिंदू, हम जितने हिंदू आदमी है, आपके अनुसार हम अल्लाह को ईश्वर मान लेना चाहिए? मैंने यही कहा संतोष। देखिए, अगर आप पूछेंगे मेरे अनुसार, हाँ, एक है कि आप उसे मानते हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर आप अगर कहेंगे क्या सारे मुस्लिम्स को चाहिए कि किसी को अल्लाह को छोड़कर गॉड माने, और आपने कहा हाँ आपको मानना चाहिए, तो ये आपके अनुसार हो गया, लेकिन मुस्लिम्स नहीं मानेंगे। इसी तरह आप अगर पूछेंगे इस्लाम के अनुसार क्या अल्लाह ही को गॉड मानना चाहिए, कुरान के अनुसार क्या अल्लाह ही को गॉड मानना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि कुरान के अनुसार सिर्फ अल्लाह ही को मानना चाहिए, इस्लाम के अनुसार सिर्फ अल्लाह ही को मानना चाहिए। कोई नहीं मानते हैं तो इस्लाम कहता है उनको फोर्स नहीं कर सकते। तो उस तरह से तो आपका कुरान इस्लाम के अनुसार आपका कुरान बोल रहा है कि अल्लाह भगवान है, अल्लाह ईश्वर है जी। हमारे वेद के अनुसार हमारे पंडित बोलते हैं कि नहीं, हमारा हिंदू धर्म जो है, हमारे भोले बाबा जो है वो भगवान है। लेकिन मैं मानता हूं, मैं किसी मौलाना या किसी पंडित को मैं नहीं मानता। ओके, मैं मानता हूं हमारा ईश्वर एक है जी, और हमें भगवान ने, ईश्वर ने सिर्फ दो ही जात में पैदा किया है, एक औरत एक मर्द जी। और हम लोग आकर यहाँ अपने स्वार्थवश, आज मैं मानता हूं कि ये जितने भी ग्रंथ है वो सब मनुष्य ने लिखा है। मैं आपका वो आंसर दे रहा था, वो भाई ने उसके बाद सवाल किया। सुनिए, मनुष्य ने लिखा है, मैं वो बात कर रहा था आपसे एक्चुअली। तो हम लोग तो अपने स्वार्थवश हिंदू मुस्लिम सिख जैन ख्रिस्तान बना लिए है ना। संतोष, मैं वही पॉइंट पर आपके आ रहा था। आज जो हालत है हमारे वर्ल्ड का, ये सिर्फ हमारे स्वार्थवश है। बिल्कुल सही है संतोष, लेकिन आपके वही पॉइंट पर मैं जवाब दे रहा था, मुझे इंटरप्ट कर दिया। आपने कहा कि ग्रंथ किसने लिखे हैं। कल जो आपका टॉपिक है जी जी, विश्व बंधुत्व। हाँ। मैं कल पूछने के लिए मैं सोचा था जे हम लोगों को ईश्वर ने एक खूबसूरत मनुष्य के शरीर देकर जो इज्जत नवाजा है, आज हमने अपने स्वार्थवश हम मनुष्यों को सभी हिस्सों में भाग करके मैं हम लोग लड़ रहे हैं। आपकी बात से 100% अग्री करता हूं। हाँ? मैं उसका कभी भी इनकार नहीं किया। मैंने आपसे पहले ये बात पहले के आंसर में दे दी। मैंने कहा कुरान भी यही कहता है, सूरह बकरा आयत नंबर 213 में अल्लाह कहते हैं सबको मैंने एक ही बनाकर पैदा किया। बाद में जो अधर्मी लोग थे उन लोगों ने टुकड़े कर दिए। मैं तो बोल रहा हूं कि पहले ग्रंथ का बात छोड़िए। नहीं, आपके अनुसार ईश्वर कौन होना चाहिए? मेरे अनुसार देखिए, आप मेरे अनुसार पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन हो गया। मेरे अनुसार ईश्वर सबका एक जब है तो मैं कह रहा हूं उस ईश्वर का नाम अल्लाह है। ये मेरे अनुसार है। आप अगर नहीं मानते हैं तो इस्लाम कहता है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। देखिए, आप जब मेरे अनुसार पूछते हैं तो मैं अल्लाह को मानता हूं। आपने पूछा कि ग्रंथ किसने लिखे, मैं वही बात कह रहा हूं आपको कि प्रॉफेट मोहम्मद ये ग्रंथ लिख ही नहीं सकते। प्रॉफेट मोहम्मद ने कभी भी नहीं कहा कि ये ग्रंथ मैं लिख रहा हूं, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने नहीं आता था। इस ग्रंथ के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद के जमाने से आप देखेंगे कि ये जो अरेबिक इसका टेक्स्ट है, आप कुरान के इस अरेबिक टेक्स्ट को ब्रिटिश इंडिया म्यूजियम लंदन में जो कुरान प्रॉफेट मोहम्मद के डिसाइपल्स ने लिखी थी, उनके साथ रहने वालों ने लिखी थी, उसकी कॉपी से टैली करेंगे तो एक भी लाइन का फर्क नहीं मिलेगा।
आप जब दोनों को टैली करेंगे तो अब इस कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 21 सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में अल्लाह ने कहा है, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द, जो लोग मुझे नहीं मानते क्या वो लोग आसमान और जमीन यूनिवर्स को नहीं देखते? कानता रतखन फफतकनहुमा, दे वर जॉइंड एज वन यूनिट ऑफ क्रिएशन, वी क्लोव देम एसेंडर। बिग बैंग थ्योरी बताई गई है। प्रॉफिट मोहम्मद एक अरब लैंड में थे जहां पे ये नॉलेज हो ही नहीं सकती वो टाइम पे। बिग बैंग थ्योरी 30 इयर्स पहले प्रोपाउंड हुई, तो वो इस ग्रंथ में कैसे लिख सकते हैं, ये एक सवाल आता है। सेकंड, उसमें लिखा गया है वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हाई, हमने यूनिवर्स को पानी से पैदा किया। प्रॉफिट मोहम्मद डेजर्ट में रहते हैं, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए माइल्स जाना पड़ता है। हाउ कैन ए पर्सन हु इज राइटिंग दिस बुक बाय हिज ओन हैंड 1440 इयर्स बैक वो लिख रहे हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाटर, जो आज साइंस एक्सेप्ट कर रही है। ऐसे कई चीजें इस कुरान के अंदर है जिससे ये पता चलता है कि इसे प्रॉफिट मोहम्मद लिख ही नहीं सकते। डेफिनेटली इसे किसी ऐसे ने लिखा है जो हम सबको पैदा किया है। तो मुस्लिम्स ये मानते हैं कि कुरान एक वो ग्रंथ है जिसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखा। डेफिनेटली इसे हम सबको पैदा करने वाले ईश्वर, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील किया है। ये हमारा बिलीफ है इस कुरान के बारे में। बेस्ड ऑन दिस कुरान की टीचिंग यही कहती है कि जो सत्य है उसके लिए तुम लोग ठहर जाओ, उसकी ही बात करो। अगर कोई उस बात को नहीं मानते हैं, तुम्हारी बात से राजी नहीं होते हैं, तो उनसे झगड़े करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एक घर में एक छत के नीचे माँ बाप के दो बेटे रहते हैं, दोनों में कई चीज़ों में झगड़े हो जाते हैं लेकिन रहते एक ही छत के नीचे हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ों में तुम्हारे साथ वाले भाई उस बात को नहीं मानते तो तुम उनको उनके तरीके पर छोड़ दो, तुम अपने तरीके पर रह जाओ, लेकिन उनके साथ तुम धोखेबाजी, उनके साथ झूठ, ये सब तुम उनके साथ नहीं करना। दिस इज व्हाट इस्लाम सेज। इतना ही उसका मैसेज है इस्लाम का। इसमें आप बताइए कि कहाँ इस्लाम किसी को चीट करना सिखाता है, कहाँ इस्लाम हर्ट कर रहा है। हमारे अनुसार आप किसी भी मुस्लिम को इंडिया के पूछिए क्या अल्लाह के सिवा कोई गॉड है? कोई मुस्लिम इंडिया में रहो या अमेरिका में रहो या कहीं भी रहो, वो बोलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, क्योंकि कलिमा द क्रीड ऑफ इस्लाम इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है वो। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जिसको आप ईश्वर मानते हैं, मैं उनको अल्लाह कहकर पुकारता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह जिसे मैं कहता हूं वही सबको पैदा किया है, वही संतोष को भी पैदा किया, वही मुझे भी पैदा किया, वही सब यूनिवर्स को पैदा किया। उसको मैं जिस नाम से पुकारता हूं वो अल्लाह है। और इस्लाम का फंडामेंटल मैसेज क्या है कि एक अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और गॉड को मत मानो। अगर कोई दूसरे उस गॉड को मानते हैं तो मुझे कहा गया है कि तुम उनको जाकर उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करके खुशी से उनके साथ इस तरीके से प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम भी वो बात को मान रहे हैं, जबकि तुम अपने दिल से ये बात नहीं मान रहे हैं, तो तुम अपने एक इनोसेंट फ्रेंड को धोखा दे रहे हो। इस्लाम कहता है कि डोंट चीट अदर्स फॉर इट। अगर वो कहे कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तो तब अपने वो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स जो भी रहेंगे उनको ये मैसेज दो कुरान का। बोलो कि मेरी कुरान में ये ग्रंथ में लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। अगर इसके बाद वो तुम्हारी बात को नहीं मानते तो तब भी तुम लोग एक दूसरे के दोस्त रह सकते हो, झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। उनको अपने तरीके पर छोड़ दो, तुम अपने तरीके पर। क्लियर आयत है इसमें, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। देखिए क्या कहता है सूरा नंबर 109 ऑफ द कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, say to them, O you non-Muslims, la abudu ma ta'budun, I do not worship those things which you worship, wala antum abiduna ma abud, you are not going to worship that which I worship, wala ana abidu ma abattum, neither am I going to agree and worship those things which you are worshipping besides Allah, lakum dinukum waliya din. After this, let them go to their way, you be on your way. तुम उनको गला नहीं काट सकते। और अगर कोई, मैंने आपको देखो पहले आंसर में क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कोई भी मुसलमान किसी भी नॉन मुस्लिम को पैसे की लालच से मुस्लिम बनाता है, उसको तलवार की जोर पर मुस्लिम बनाता है, 100% इज गोइंग अगेंस्ट द कुरान। ये मुसलमान को सजा मिलनी चाहिए जो भी ऐसा करता है। दैट इज द मैसेज ऑफ इस्लाम।